हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सर्व जीएसएफ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जंगल और उपनिवेशवाद, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। ठीक है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। आज हमारा हिस्ट्री का 4th चैप्टर, इसके बाद हम अगला चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब। इसमें हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। वर्ड हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट। पहला जो क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो वन संरक्षण अधिनियम 1865 में पारित हुआ था। इसमें हम एमसीक्यू कम देखेंगे, थोड़ा वन लाइनर ज़्यादा है। झूम खेती किस पर आधारित थी? स्थानांतरित कृषि जो थी वही झूम कृषि होती है। अगला है बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बस्तर विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट 1910 में हुआ था। बस्तर विद्रोह, बस्तर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गुंडाधुर ने बस्तर विद्रोह का नेतृत्व किया था। ब्रिटिश सरकार ने वनों को कैसे वर्गीकृत किया था? देखो, ब्रिटिश सरकार जो था ना, वनों को वर्गीकृत किया था आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण के आधार पे। अब यहाँ से वन लाइनर स्टार्ट होता है हमारा। भारत में रेलवे निर्माण के लिए किस प्राकृतिक संसाधन की अधिक मांग हुई? तो लकड़ी की। आग लगाने की खेती को कहा जाता है, कहाँ होता है? पूर्वोत्तर भारत में। इसको स्थानांतरण कृषि भी बोलते हैं, झूम कृषि भी बोलते हैं, हर जगह पे अलग अलग नाम है इसका। अगला है भारत में वन अधिनियम पहली बार कब बना? 1865 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सरकार वनों पर नियंत्रण क्यों चाहती थी? व्यापारिक और सामरिक कारणों से। ब्रिटिश ने किस फसल की खेती में बढ़ावा दिया? नकदी फसल की खेती में। वनों के विनाश के पीछे का मुख्य कारण क्या था? वाणिज्यिक उद्योग को बढ़ाना चाहते थे वनों को ये लोग काट के। अगला है, भारत में सबसे पहले रेलवे कहाँ बनाई गई थी? मुंबई से ठाणे। सबसे पहले मुंबई से ठाणे डलहौजी के टाइम पे चली थी। जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग क्या कहलाते थे? वनवासी। ब्रिटिश शासन में वनों के साथ कौन सी नीति अपनाई गई थी? वन संरक्षण अधिनियम। स्थानांतरण खेती को सरकार ने क्यों रोका? जंगलों में आग लगने के डर से, कि कहीं जंगलों में आग वगैरह ना लग जाए। बस्तर किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। वन नियमों के अनुसार आदिवासी को क्या करना पड़ा? पास लेना पड़ा था उन्हें। जंगल से लकड़ी किस उद्योग में प्रयोग होती थी? रेलवे स्लीपर के लिए। वन नीति से किसे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ? आदिवासियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। ब्रिटिश शासन में किस पेड़ की अधिक कटाई की गई थी? साल और सागवान की जो वृक्ष थे, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा उसमें उसको काटा था। आदिवासी को जंगल में रहने के लिए क्या चाहिए हो था? सरकारी अनुमति चाहिए था। जंगल की आग कौन सी खेती होती थी? झूम खेती, स्थानांतरित कृषि भी इसको बोलते हैं। जंगल में रहने वाले लोग किन वस्तुओं का व्यापार करते थे? लाह, शहद और गोंद। ये तीनों का नाम याद रखिएगा, लाह, शहद और गोंद। अंग्रेजों ने किसे वन अपराधी घोषित किया? पारंपरिक शिकारियों को। भारतीय वन अधिनियम से क्या प्रभावित हुआ? आदिवासी की आजीविका। ब्रिटिशों ने किसे जंगलों से बाहर निकाल दिया? चरवाहों और शिकारियों को। वन अपराधी कौन कहलाता था? अवैध रूप से जंगल में जाने वाला व्यक्ति। किस आंदोलन ने जंगलों की रक्षा की थी? चिपको आंदोलन ने। अगला क्वेश्चन है, झूम खेती में भूमि को कैसे तैयार किया जाता था? तो उसको जला देते थे ये लोग। जंगलों के कटाव से कौन सी समस्या बढ़ी? सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन की समस्या को बढ़ी थी। वन विभाग की स्थापना क्यों की गई? वन प्रबंधन के लिए। पारंपरिक शिकार पर प्रतिबंध का क्या कारण था? वन्य जीव संरक्षण। ब्रिटिशों ने जंगलों में कौन सी जानवरों को हटाया और ये सबसे ज़्यादा बाघ और भालुओं को हटाया, और जो सबसे ज़्यादा कमी अब हो गई है। भारतीय रेलवे को किसने सबसे ज़्यादा फायदा दिया? जंगलों की लकड़ियाँ जो थी। जंगल के उत्पादों पर कर किसने लगाया था? ब्रिटिश सरकार ने। कौन सी खेती जंगलों के लिए खतरा बन गई थी? झूम खेती। ब्रिटिशों ने जंगलों में क्या कैसे देखा? संसाधन के रूप में उसने जंगलों को देखा था। किसके खिलाफ बस्तर विद्रोह हुआ था? वन कानूनों के खिलाफ। जंगल कानूनों में कौन सा समुदाय सबसे अधिक प्रभावित हुआ? आदिवासी। गुंडाधुर कौन थे? ये बस्तर विद्रोह के नेता थे। वन अपराधी शब्द का उपयोग किसने किया था? ब्रिटिश प्रशासन ने। किस अधिनियम से जंगलों में जाने पर रोक लगी? वन अधिनियम 1878। वन नियमों का विरोध किसने किया था? स्थानीय जनजाति लोगों ने। जंगलों में लकड़ी कटाई का ठेका किसे मिला था? ठेकेदारों को। किस पेड़ को अंग्रेजों ने संरक्षित घोषित किया था? तो सागौन को किया था। अगला क्वेश्चन है, किस कानून ने आदिवासी को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? तो वन अधिनियम ने। झूम खेती को अन्य क्या नाम नाम से जाना जाता है? स्थानांतरण खेती। किस कारण से जंगलों कम हुए? वाणिज्यिक, रेलवे और उद्योग के लिए। अगला है, वन विभाग किसके अधीन काम करता था? वन विभाग जो था ब्रिटिश सरकार के अधिनियम कार्य करता था। जो ब्रिटिश सरकार कहता था वही ये करता था।
अगला है जंगलों के प्रति ब्रिटिशों की क्या सोच थी? आर्थिक संसाधन, कि आर्थिक संसाधन को अच्छे से हो जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।